Prime Minister Modi is the boss. It is so heart touching the way he has described it. और जो उन्होंने वीडियोस बनाई हैं, जो फोटोज उन्होंने पोस्ट करी हैं, they are so beautiful. It's a message to the world. अभी भी मैं देख रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर बड़ा वहाँ पे नाच गाना डांस लगा हुआ, दैट्स सॉफ्ट पावर। ये वो सॉफ्ट पावर है जिसको मोदी और इंडिया एंजॉय कर रहे हैं। ये हमें सॉफ्ट पावर चाहिए। G20 कश्मीर, वाह वाह वाह, वल्लाह हबीबी, मजा आ गया, मजा आ गया। और जो पाकिस्तानी जले हैं भाई साहब, जो पाकिस्तानी भुने हैं, जो पाकिस्तानी कुड़े हैं, जो पाकिस्तानी परेशान हुए हैं, मैं कह रहा हूं असली गेम श्रीनगर में तो हो ही नहीं रहा है, असली गेम हो रहा है पाकिस्तान में। मेरे अपने भाई ये जो है मुस्लिम कंट्रीज, इनको शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारे भाइयों को, चलो मुसलमानों को छोड़ो, इंसानियत के साथ क्या हो रहा है वहां। भारत ने एक प्लान के तहत इस इजलास को आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मकबूजा इलाके श्रीनगर में रखा था। पूरे आजाद कश्मीर में लोग आज सड़कों पर थे, भारत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और मुजाहिरा कर रहे थे, और पूरे आजाद कश्मीर में शटडाउन था। अब आप इमेजिन करें कि इंडिया ने वहां पे अनाउंस किया जी कि वो फीजी के अंदर 100 बेड का हॉस्पिटल देंगे। इन्होंने जब से ये श्रीनगर में डेलीगेट्स आए हैं, तब से पाकिस्तान के मीडिया ने अपने सर पे पेट्रोल डाल के तीली लगा ली अपने वालों में। हमारा शिकारा जो शिकारा वाले थे, बहुत सालों से इनकी रोजी रोटी नहीं चल रही थी, बट ऑल ऑफ सडन डू द इकोनॉमी ब्लूम इन द कश्मीर वैली, डू द टूरिज्म ब्लूम इन द कश्मीर वैली। तो जो छोटे छोटे मुल्क हैं वहाँ पे पापा न्यू गिनी ने कह दिया आप जनाब हमारे लीडर हैं, आप तो हमारे मसीहा हैं, आप तो वेलकम टू माय चैनल फॉर अनदर रिएक्शन वीडियो ऑन पाकिस्तान। तो इस वीडियो में जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो रिसेंटली विजिट कंक्लूड हो गया है, जब तक ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये कंक्लूड हो चुका है, तो इसके ऊपर चर्चा हो रहा है। ये चर्चा इंपॉर्टेंट पाकिस्तान के लिए क्यों है? उनको ये मुझे लगता है एवरी टाइम कि इंडिया का जो फुटप्रिंट है ना, वो फुटप्रिंट नॉट ओनली ये जो एशिया तक सीमित नहीं है, ये यूरेशिया मतलब ऊपर रशिया तक जाता है। इधर मिडिल ईस्ट जितना भी मुस्लिम कंट्रीज है उनसे हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है। उधर यूरोप से हमारा रिलेशन अच्छा है, अफ्रीका से अच्छा है, यूएसए से अच्छा है। अब इधर आ जाइए इंडो स्पेसिफिक, इधर भी अच्छा है। अब पाकिस्तान सोच रहा है अरे उनका तो कॉल बाइडेन अभी तक कॉल ही उठा नहीं रहा है, तो इंडिया कैसे ये आगे जा रहा है? रीजन यही है। अब आ जाते हैं हमारा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुआ है, हम उसको थोड़ा देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी जहां पे भी जा रहा है, आप मान लीजिए पपुआ न्यू गिनी गया है, फिजी गया है और इवन जापान भी गया है, और उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया गया, वहां पे जाने के बाद उस टाइम उनको भावी तरीके से स्वागत किया गया है। यहाँ पे एक साइड डिप्लोमेसी जैसे इंडिया का कल्चर होता है ना, ऐसे उनको स्वागत किया गया है। क्वाड मीटिंग होने वाला था, लेकिन बाइडेन का कुछ इमरजेंसी था, तो जिसकी वजह से वो नहीं हुआ। अच्छा, और जो वहां पे ऑस्ट्रेलियन मतलब इंडियन ऑस्ट्रेलियन है, ठीक है, जो एनआरआई है, उनके साथ एक इंटरेक्शन हुआ है। बायलैटरल मीटिंग डेफिनेटली हुआ है, और बायलैटरल मीटिंग मैं आपको बोल रहा हूँ ये चाइना को एम करके ही हुआ है, और जो मेन जो फोकस रहेगा वो है सिक्योरिटी एंड डिफेंस इन इंडो स्पेसिफिक रीजन। उसके बाद बिजनेस लीडर से, मतलब ऑस्ट्रेलिया के जो बिजनेस लीडर से उनके साथ मीटिंग से, उसके बाद एक पब्लिक रैली है सिडनी पार्क में, वो भी आयोजित किया गया है। और वहां पे जो एक है ना हैरिस पार्क बोल के एक जगह है, जहां पे उनको वो जो हैरिस पार्क को लिटिल इंडिया बोल के रिनेम कर दिया गया है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका जो प्राइम मिनिस्टर है ऑस्ट्रेलिया का एल्बनीज़, उनका एक डोनाल्ड ट्रंप के जैसा ना एक मंच तैयार हुआ था। वहां पे उन दोनों ने एक बहुत अच्छे से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो बायलैटरल रिलेशन है ना, एक नेक्स्ट हाइट पे लेके गया। और वहां पे एल्बनीज़ ने बोला था, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को एड्रेस करते हुए उन्होंने ये बोला था कि यू आर द बॉस। देखिएगा ये सोशल मीडिया में बहुत चर्चा में रहा है। और आ जाता है कि पाकिस्तान इसके बारे में क्या बोलता है, बता दिया कि वेलकम टू कश्मीर। दूसरी चीज, अब जो बायलैटरल्स हैं, अगर भारत में हम किसी को इनवाइट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर आते हैं, अगर जापान के प्राइम मिनिस्टर आते हैं, अगर ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर आते हैं, अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट आते हैं, अगर यूके के प्राइम मिनिस्टर आते हैं, ये जितनी भी बड़ी बड़ी, जर्मनी, फ्रांस, देयर आर सो मेनी कंट्रीज, इंडोनेशिया, ये जो बड़े बड़े देश हैं, ब्राजील वगैरह, साउथ अफ्रीका, देयर आर सो मेनी, ये जब आते हैं तो भारत उनसे बोलेगा कि हम आपके लिए जो बायलैटरल समिट करवा रहे हैं, आपके लिए अरेंजमेंट्स करवाई हमने कश्मीर में, आपके लिए। प्रेसिडेंट जो बाइडेन एयरक्राफ्ट एयरफोर्स 1 लैंडिंग एट श्रीनगर एयरपोर्ट पे लैंड करेगा प्रेसिडेंट जो बाइडेन, उनकी कॉन्वॉय जाएगी बढ़िया फर्स्ट क्लास टनाटन करके, ही विल चेक इनटू द ललित, और वहां पे उनके बायलैटरल्स होंगे। ललित के सामने जो लॉन है ना, जहां पे मुझे बड़ा अच्छा लगता है बैठ के कॉफी पीना, एंड इट इज सो ब्यूटीफुल यार, इट इज सो ब्यूटीफुल। दिस होटल इज, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा, बट इट्स मैजिकल। वो महाराजाओं का महल था यार, तो मैजिकल तो होगा ही, वो महाराजा कश्मीर का महल था वो। तो एनीवे, तो वहां पे ये सब होंगे। ऋषि सुनक आएगा, ठीक है। आप और बता दीजिए कनाडा का, जस्टिन ट्रूडो, इफ ही कम्स टू इंडिया विल वेलकम हिम टू कश्मीर। तो ये भारत ने सिलसिला शुरू कर दिया। ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये जो विजिट है पापुआ न्यू गिनी एंड ऑस्ट्रेलिया का, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें आप देखिए कि पूरा उन्होंने जो है ना उस खित्ते के अंदर
अपनी एक एक्सेस जो है वो दी और बताया कि इस खित्ते से हमारा कनेक्शन है। उससे पहले उनकी वो जब आई थिंक सिडनी में गए हैं तो हवा में वेलकम मोदी वगैरह भी छोड़ा गया और वो जिस तरह का होता है वेलकम करना। सो ये जो है आप देखें कि इंडिया ने मल्टीलैटरल जो अरेंजमेंट है पूरे खित्ते में अपना शुरू कर लिया। पूरे खित्ते में एक मल्टीलैटरल, मुझे नहीं याद कि पाकिस्तान को कि इन मुल्कों के साथ कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी होंगे या हम इन मुल्कों को समझते हैं। मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान के एम्बेसडर ऑस्ट्रेलिया में है, ही इज़ लाइक वो इन बहुत सारे समोआ आइलैंड्स और ये वो ना इनके जो है वो एम्बेसडर्स होते हैं। लेकिन ज़्यादातर वो ऐसे ही रहते हैं, वो मतलब क्योंकि छोटे मुल्क हैं, वैसी अफोर्ड भी नहीं की जा सकती, लेकिन चलो रिलेशन रखना जो है ना वो एक बनता है। सो अब मोदी जी जो है उन्होंने अब जो उधर खिताब करना है इंडियन डियास्पोरा के साथ, अब उसकी आपको पता है डियास्पोरा फिर डांस होगा, गाने होंगे, नाच होगा, जहाज़ों के जहाज़ में देख रहा था इंडिया में से जा रहे हैं, एक शहर से दूसरे शहर सिडनी पहुंच रहे हैं। सो वो सारे के सारे दे आर गिविंग, जिसे कहते हैं ना चार्टर्ड फ्लाइट्स लेके जा रहे हैं वहाँ पे। ये बेसिकली इट मीन्स दैट्स अ ट्रस्ट ऑन द लीडरशिप एज वेल। हमारे यहाँ तो लीडर्स जिन्होंने कहते हैं आपस में पाटे ने, एक लीडर जाए तो दूसरे को गाला कर देने। अगर शहबाज शरीफ अमेरिका पहुंच गया तो इमरान खान के बंदे गाला कर देने, और अगर इमरान खान अमेरिका पहुंच गया तो दूसरों के बंदे गालियां दे रहे होते हैं कि यार है किथे आ गया, गंदा है, फलाना है, चोर है, डाकू है। तो ये जो क्वेश्चन है, सो इट मीन्स दैट द नेशंस डायरेक्शन इज राइट। जो मुल्क की जो डायरेक्शन है वो ठीक है। अगर अक्सर हम ये पोल्स आते हैं हमारे सामने कि कितने % लोग समझते हैं कि हमारे मुल्क की डायरेक्शन ठीक है, कितने % लोग समझते हैं। सो इंडिया की डायरेक्शन जो है फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, लार्जली फॉर द पीपल ऑफ इंडिया इज राइट। हम डिफॉल्ट में जा रहे हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मोदी को मैं क्रेडिट देता हूँ, आई लाइक मोदी, आई लव मोदी। पापुआ न्यू गिनी जो है उसने नारा मारता है कि मोदी जो है ना वो ग्लोबल साउथ का लीडर है, थर्ड वर्ल्ड का लीडर है। अब आप इमेजिन करें कि इंडिया ने वहाँ पे अनाउंस किया जी कि वो फिजी के अंदर 100 बेड का हॉस्पिटल देंगे मोदी के साथ, तो उस पर उन्होंने वो खुद से उनके पास चलकर आए और उन्होंने कहा कि यू आर टू पॉपुलर, बहुत ज़्यादा आप पॉपुलर हैं और मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। इसके ऊपर फिर मेरा ख्याल है कि आगे से जो जेस्चर आया होगा हैरानी का या हंसने का, ये जो भी था, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप क्या इसको मजाक समझ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो आवाम है वहाँ पर आपकी क्रेजी हो रही है और जो हमारी टिकट्स हैं वो कह रहे हैं जनाब कि हम तो आपको लीडर ऑफ द ग्लोबल। बाइडन ने किसी का ऑटोग्राफ मांगा है, तो वो कौन है जिसका ऑटोग्राफ प्रेसिडेंट बाइडन मांग रहे हैं? तो हुआ कुछ यूँ है, आप जानते हैं क्वाड की जो मीटिंग थी, उसकी जो G7 की क्वाड की साइडलाइन मीटिंग जो है, उसमें उनकी जो मुलाकात हुई इंडिया के PM मोदी के साथ, तो उस पर उन्होंने वो खुद से उनके पास चलकर आए और उन्होंने कहा कि यू आर टू पॉपुलर, बहुत ज़्यादा आप पॉपुलर हैं और मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। इसके ऊपर फिर मेरा ख्याल है कि आगे से जो जेस्चर आया होगा हैरानी का या हंसने का, ये जो भी था, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप क्या इसको मजाक समझ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो आवाम है वहाँ पर आपकी क्रेजी हो रही है और जो हमारी टिकट्स हैं, आपको पता है ना कि विजिट है इंडिया का, वो वाशिंगटन में जो है उसमें व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट ने बुलाया हुआ है वहाँ पर, तो उसके लिए जो उनकी टिकट्स हैं वो ऑलरेडी सोल्ड आउट, सारी टिकट्स खत्म हो गई हैं और लोग फ़ोन कर करके हमें ये कह रहे हैं कि हमने आना और हमें दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि ये मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए, यू आर टू पॉपुलर। तो मैंने कहा अच्छा जी, बड़ी खबर है। अब इस खबर पे जो बात इंपॉर्टेंट है वो क्या है, जिसकी वजह से मैं ये खबर आपको बता रही हूँ, वो ये है कि उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है यू आर डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट डेमोक्रेसीज मैटर। आप ये करके दिखा रहे हैं कि जो जमहूरियत है वो मैटर करती है। ये है बात बड़ी। जरा कंपैरिजन कर लें, हमारे यहाँ पर क्या चल रहा है, वहाँ पर क्या चल रहा है। तो ये देखें कि एक बड़ी जमहूरियत, बड़ा मुल्क, वो सब कुछ अलग, लेकिन उन्होंने ये कहा। अच्छा, इससे पहले अगर आपको याद हो, कुछ अर्सा पहले तो प्रेसिडेंट बाइडन जब इस टर्म में उनकी नई स्टार्ट हुई थी, तो उन्होंने कुछ काफ़ी ये कहा था कि हम तो ये करेंगे, हम तो वो करेंगे, ये जमहूरियत जो है ठीक नहीं चल रही, इंडिया के वाले से काफ़ी चीज़ें उन्होंने कही। लेकिन अब देखें वो ये कह रहे हैं कि आपने ये साबित किया है कि जमहूरियत जो है वो है और वो एक हकीकत है और मैटर करती है। भारत के वज़ीर आज़म जो नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने क्या ग्लोबल लीडर की तरह एक्ट करना शुरू कर दिया है? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी देखें कि फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो G7 के विजिट पे गए जापान में, फिर पापुआ न्यू गिनी गए, फिर जी फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन, फिर ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। सो इससे ये पता चलता है कि जैसे बाइडन कभी हुआ करते कि अभी भी हैं, बाइडन हो या फ्रेंच प्रेसिडेंट हो या जो बड़े लीडर्स हैं, वो जब एक दफ़ा मुल्क से निकलते हैं तो वो सिर्फ एक मुल्क के लिए नहीं निकलते, वो 2, 3, 4, 5 मुल्कों के लिए निकलते हैं, पूरा एक सीरीज़ करते हैं वो। तो मोदी साहब जो है वो भी इसी तरह जो है वो एक सीरीज़ ऑफ विजिट्स करते हैं। वो ऐसे नहीं है कि रास्ते में ही रुक गए तो आ गए तो वापस, इस तरह नहीं है। ये दिस इज हाउ इज एक्टिंग एंड बिहेविंग। अभी पापुआ न्यू गिनी के अंदर एक जो है वो समिट हुई है और उस समिट का नाम जो है वो फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन है। ये फोरम जो है एक वही मल्टीनेशनल ग्रुप है, ये 2014 में बना था। इंडिया